जय हिंद दोस्तों अगर आपको आर्मी के एनएम सिलेक्शन लेना है ना, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहना। मैं बार बार यही को कह रहा हूँ, जितने मैं क्वेश्चन करा दूँ सभी क्वेश्चन आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी के चैप्टर वाइज में क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। यानी आप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे यानी ये मान चलिए 45 प्लस क्वेश्चन आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, इसी से आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन लिखते जाना, और जब भी एग्जाम लगे आपको यही सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वही प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि आप जो आपका अपडेट सिलेबस आया है और जो चैप्टर्स में दिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करना, जब एग्जाम लगे यही सारे पढ़ के जाना, पूरे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा मानव रोग का आज की 5वीं क्लास है, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। अगर आपने पहले वाली क्लास वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो देख लेना, और उसके जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए वो सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 297 और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ के आ रहा है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है कैंसर, दूसरा है रेबीज, तीसरा स्कर्वी और चौथा है इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करिए ना, पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसलिए पहले खुद सॉल्व करिएगा, बाद में इसका सोल्यूशन देखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वह है हमारा 298, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है मलेरिया, दूसरा इन्फ्लुएंजा, तीसरा हैजा और चौथा है छोटी चेतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी हैजा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 299। इसमें पूछ रहा है कि भ्रूण के मस्तिष्क का नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। और यह क्वेश्चन है यारो जयपुर के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है मच्छर, दूसरा है जल, तीसरा है वायु और चौथा है भोजन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, मच्छर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 300 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। पहला है वायरस, दूसरा है फंगी, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा क्या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये वायरस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चले, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी मैं जितने भी सब्जेक्ट है ना, सभी के मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप ये सारे तैयार करके एग्जाम देने जाना है आपको। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 301 नंबर, इसमें पूछ रहा है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे कितने दिखाना चाहिए, उसे किसे दिखाना चाहिए। और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारा। पहला है ऑस्टियोलॉजिस्ट, और दूसरा है हमारा रोग कारण विज्ञानी, और तीसरा है हमारा अर्बुद विशेषज्ञ, और चौथा क्या है मूत्र विज्ञानी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि अर्बुद विशेषज्ञ हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 302। इसमें पूछ रहा है कि सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा रहा है। यह पूछा जा रहा है किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके राइट और 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा कार्सिनोमा, दूसरा है ल्यूकेमिया, तीसरा है हमारा माइलोमा और चौथा है लिम्फोमा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये जो हमें 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनको तो वर्गीकृत किया ही जा सकता है, लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है ये उसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा है 303 नंबर, इसमें पूछ रहा है जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है और जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप रोगियों में मिलाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एयरो गुवाहाटी के 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दूसरा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और तीसरा हमारा है ईईजी इलेक्ट्रोक्सिफेलोग्राफी, और चौथा क्या हमारा? चौथा ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 304 नंबर, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ELISA टेस्ट यानी इल्सा टेस्ट के कारण होने वाले अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारे एआरओ जालंधर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना और यही तैयार करके आपको एग्जाम देने जाना है वहां पे। और इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है जोस्टर वायरस, दूसरा है डेंगू वायरस, तीसरा HIV और चौथा का इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, HIV हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया 305, इसमें पूछा जा रहा है कि ल्यूकोडर्मी की बीमारी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गले, दूसरा है त्वचा, तीसरा यकृत और चौथा है आंखों की। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, त्वचा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। और अगला क्वेश्चन हमारा है 306 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्थान संबंधी पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलौर के 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा हैजा, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है रेबीज और चौथा है कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा। वह हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, हैजा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 307 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य विषाणु जनित रोग नहीं है। और यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है डेंगू, तीसरा हमारा है एड्स और चौथा क्या है? रिडरपेस्ट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, रिडरपेस्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 308 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। और यह क्वेश्चन यारो जबलपुर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है रोनाल्ड रॉस, दूसरा हमारा पैट्रिक मेंसन और तीसरा है चार्ल्स जॉनसन और चौथा क्या है? चार्ल्स लेब्रन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 309 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ जालंधर के 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा क्या है? तपेदिक, दूसरा चेचक, तीसरा खसरा और चौथा हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 310 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। पूछ क्या रहा है? नहीं होती है। और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है मच्छर का काटना, दूसरा है स्तनपान, तीसरा एक ही सुई का बहुप्रयोग और चौथा क्या है? यौन संबंध। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, मच्छर का काटना हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? मच्छर का काटना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है 311 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। और यह क्वेश्चन है यारो जालंधर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला रेबिज का विषाणु, दूसरा तीव्र विषाणु, और तीसरा है हमारा वरुआ का विषाणु, और चौथा है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, रेबिज का विषाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 312 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का प्रभावित करता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ल्यूकीमिया, दूसरा मस्तिष्क ज्वर, तीसरा है पोलियो, और चौथा है छोटी चेचक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ल्यूकेमिया हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 313 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है। और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है RAST, दूसरा है ELISA, और तीसरा है हमारा IGL, और चौथा क्या है हीमोग्लोबिन यानी AIC। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ELISA एल्सा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 314 नंबर आ रहा है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं। और यह क्वेश्चन है यारो जबलपुर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टेफ्लॉन, दूसरा है हाइड्रोडेजल, और तीसरा है नायलॉन, और चौथा क्या है माइका। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, और कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी हाइड्रोजेल हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 315 नंबर आ रहा है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है एनजाइना, दूसरा है गौचर रोग, तीसरा है हैंसन रोग, और चौथा क्या हमारा हाजकिन रोग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, नहीं गौचर रोग हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 316 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उच्च स्तर में उपस्थित में मधुमेह होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जालंधर के 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला फ्रक्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा ग्लूकोज, और चौथा क्या है सैकराइड्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ग्लूकोज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 317 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है कि रोगों को फैलने वाले कीड़ों को कहा जाता है, यानी रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ट्रांसमीटर, दूसरा है वेक्टर, तीसरा हमारा ट्रांसपोर्टर, और चौथा क्या लिफ्ट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं वेक्टर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 318 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु को प्राकृतिक पोषक है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है डेंगू, दूसरा है हमारा फाइलेरिया, और तीसरा है इबोला, और चौथा है चिकनगुनिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इबोला इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 319 नंबर, और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन है यारो भोपाल के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1 दिसंबर, दूसरा 1 जनवरी, तीसरा 14 फरवरी, और चौथा क्या 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 320 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खाली स्थान की जाती है। और यह क्वेश्चन एआरओ अहमदनगर के 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बायोप्सी, दूसरा है हमारा बायोस्कोपी, और तीसरा हमारा
कोलेडोलोजी और चौथा क्या हमारा रेडियोग्राफी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, और कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बायोप्सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, ये मान चलिए आप जो एग्जाम देने जाएंगे वहां पे तो 45 प्लस क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से वहां पे कर सकते हैं। बस आप जितना मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं इन क्वेश्चन को लिख के जाना, और जब भी एग्जाम लगे इनको तैयार करके आपको जाना है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है 321 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिम ब्लॉट खालिस्तान के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्लेग, दूसरा है कुष्ठ, तीसरा HIV और चौथा है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, HIV हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 322 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा खालिस्तान का कारण बनती है, और यह क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ब्रोंकाइटिस, दूसरा क्या है मधुमेह, तीसरा है पथरी और चौथा है मेनिंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी पथरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 323 नंबर, और इसमें हमसे पूछ के आ रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला मस्तिष्क, दूसरा जिगर, तीसरा हृदय और चौथा है गुर्दा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिगर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 324 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, और यह क्वेश्चन है यार जबलपुर के 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ए की कमी के कारण रोग, दूसरा है आनुवांशिक रोग, तीसरा है संक्रामक रोग और चौथा है व्यवसाय संबंधी रोग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी आनुवांशिक रोग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 325 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्ताल्पता स्थित किसकी वजह से होती है, और यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है प्लेटलेट्स की कमी, दूसरा है हमारा आरबीसी की कमी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी की कमी और चौथा क्या है ऑक्सीडेंट की कमी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आरबीसी की कमी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि मवेशियों से मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला कवक, दूसरा हमारा पेनिसिलियम और तीसरा है विषाणु और चौथा है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विषाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पथरी के गठन के कारण नहीं होती है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अधिक पानी पीना, दूसरा है डायबिटीज मेलिट्स और तीसरा है ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना और चौथा क्या है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक पानी पीना, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो अधिक पानी पीना गठन कारण नहीं होता है, क्योंकि अधिक पानी से पीने से क्या होता है, अगर छोटी पथरी होती है वह अपने आप ही निकल जाती है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 328 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निमोनिया की सूजन के कारण होती है, निमोनिया खालिस्तान किस की सूजन के कारण होती है, और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2008 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला यकृत, दूसरा फेफड़ा, तीसरा हृदय और चौथा क्या है मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, फेफड़ा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 329 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, और यह क्वेश्चन एआरओ बनारस के 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मादा मच्छर के काटने से, दूसरा नर मादा मच्छर के काटने से, तीसरा है पानी और चौथा है वायु।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मादा मच्छर के काटने से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 330 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, खाली स्थान एक जीवाणु संबंधी रोग है। और यह क्वेश्चन हमारा एरो आगरा के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा मार्क्योडिल अतिक्रमण, और दूसरा क्या उपदंश, और तीसरा है पोलियो, और चौथा है क्या दाद। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपदंश जो दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 331 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि स्लिप एप्रिया सोते समय संबंधित है। और यह क्वेश्चन हमारा एआर जयपुर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है चलने, दूसरा बात करने, तीसरा खर्राटे मारने, और चौथा है मुस्कुराने। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खर्राटे मारने से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 332 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा प्रदूषक से मिनीमाता रोग होता है। और यह क्वेश्चन है यारो भोपाल के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सेलेमोनेलिया, और दूसरा हमारा है कि मिथाइल मरकरी, और तीसरा है लेड, और चौथा है क्या है परक्लोरेट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी मिथाइल मरकरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 333 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल समानता की रोकथाम के लिए किया जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ दिल्ली के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तपेदिक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 334 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। और जो हमारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है मलेरिया, दूसरा है फाइलेरिया, और तीसरा है डेंगू। और यह क्वेश्चन हमारा यारो कोल्हापुर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है, पहला है केवल एक, दूसरा है केवल बी, और तीसरा है हमारा ए और बी, और चौथा है क्या ए और सी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं केवल ए, यानी जो हमारा मलेरिया वाला ऑप्शन दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है कि खसरा किसकी वजह से होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जीवाणु, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस, और चौथा है चूहे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, वायरस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 336 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। और यह क्वेश्चन है यारो ग्वालियर के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हड्डी, दूसरा है दिल, और तीसरा है गुर्दा, और चौथा है क्या फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, हड्डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 337 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है तपेदिक खाली स्थान की एक बीमारी है। और यह क्वेश्चन है एआरओ जालंधर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके राइट आंसर क्या है, पहले हमारा फेफड़े, दूसरा है यकृत, तीसरा है हृदय, और चौथा है अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फेफड़े हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है 338 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, इस स्थिति को कैसे माना जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला बुखार, दूसरा हाइपोथर्मिया, और तीसरा है हमारा हाइपोथर्मिया, और चौथा है क्या हमारा हाइपर पायरेक्सिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, हुआ कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं हाइपोथर्मिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 339 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि आरएमएडी दवा बनाने वाले वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली यह दवा किस बीमारी के काम आती है। और यह क्वेश्चन है और भोपाल के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है मलेरिया रोधी दवा, दूसरा है रेबीज रोधी दवा, और तीसरा है डेंगू रोधी दवा, और चौथा क्या मधुमेह रोधी दवा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, रेबीज रोधी दवा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आ रहा है 340 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन के कारण नई विधि का प्रयोग करके खोज नई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी जिसे दवा के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने में उम्मीद है। और यह क्वेश्चन एरो बनारस के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला है हमारा टिक्सोबैक्टीन, और दूसरा है हमारा डालवाक्सिन, और तीसरा हमारा सिकपाइम, और चौथा क्या है डेप्टोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी टिक्सोबैक्टीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 341 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है HIV का पूरा नाम क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और दूसरा क्या है हमारा इम्यूनो थर्ड वायरस, और तीसरा क्या है हमारा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और चौथा है क्या ह्यूमन इन्फ्यूशन वायरस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 342 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। और हमारे ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला चेचक है, खसरा है, और फिर बुखार है, फिर मस्तिष्क ज्वर है। और यह क्वेश्चन आया कहाँ था हमारा, एआरओ नागपुर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं हमारे पहला चेचक, दूसरा है खसरा, और तीसरा है बुखार, और चौथा क्या मस्तिष्क ज्वर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चेचक हो गया, खसरा हो गया, बुखार हो, इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन जो मस्तिष्क ज्वर दिया जा रहा है इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 343 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मेलियोडिसिस क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर के 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है त्वचा पर लाल चकत्ते, दूसरा क्या है स्मरण शक्ति में क्षति, और तीसरा क्या है संक्रामक रोग, और चौथा क्या है जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, संक्रामक रोग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 344 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है कि आम तौर पर विधिता क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा यार नागपुर के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है एक आनुवांशिक प्रकृति, दूसरा क्या है हमारा एक गैर आनुवांशिक स्थिति, और तीसरा क्या जीवन शैलीगत बीमारी, और चौथा क्या प्रकाश में अनावतरण के कारण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक आनुवांशिक प्रकृति हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 345 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। और यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन इसके क्या है, पहला हमारा पर्यावरण कारक, दूसरा क्या आनुवांशिक उत्परिवर्तन, और तीसरा क्या है आनुवांशिक संशोधन, और चौथा क्या है ट्रांसमिशन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ट्रांसमिशन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 346 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। और यह क्वेश्चन है यारो दानापुर के 2005 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रचार का अध्ययन, दूसरा क्या है बड़ी आबादी के कारण कुपोषण का अध्ययन, और तीसरा क्या है हमारा बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधानों का अध्ययन, और चौथा क्या है हमारा हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बड़ी आबादी में रोगों की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, यानी कि ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा खालिस्तान है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या दिए जा रहा है इसके, पहला हमारा है दर्दनाशक, दूसरा है हमारा ज्वरनाशक, और तीसरा है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, और चौथा क्या रोगाणु रोधक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है 348 नंबर और इसमें पूछ क्या रहा है कि चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जरा दृष्टि दोष और दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा हमारा है मोतियाबिंद और चौथा क्या है निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 349 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वेस्ट नाइल, दूसरा है हमारा वेरिसेला और तीसरा है हमारा हर्पस सिंप्लेक्स और चौथा है क्या हमारा राइनो वायरस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वेरिसेला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी से पेन और कॉपी लेके बैठेगा और ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 350 नंबर और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि थ्रोम्बोसिस खालिस्तान की बीमारी है। और यह क्वेश्चन है यार भोपाल के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला नस का फटने, दूसरा है रक्त और तीसरा है थायराइड ग्रंथि और चौथा है क्या है फेफड़े। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। रक्त जो दिया जा रहा है ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 351 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है। और यह क्वेश्चन हमारा यार जयपुर के 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अल्फ्रेड बी नोबेल, दूसरा है हमारा जोनाम एडवर्ड सॉल्क और तीसरा है मैरी क्यूरी और चौथा है लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जोनाम एडवर्ड सॉल्क हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है 352 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो मेरठ के 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हृदय रोग, दूसरा हमारा गुर्दे की खराबी, तीसरा है हमारा कैंसर और चौथा क्या है हेपेटाइटिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कैंसर जो ऑप्शन में दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 352 नंबर, इसमें पूछ क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है टेप वर्स, दूसरा है राउंड वर्स और तीसरा है हमारा फाइलेरियन वर्स और चौथा है क्या हमारा हुक वर्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी फाइलेरियन वर्स हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 354 नंबर आएगा, आगे आगे पीछे कर लेता हूँ, 354 नंबर आता है और इसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जबलपुर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा एन्यूरिज्म और दूसरा है हमारा डिप्थेरिया और तीसरा हमारा क्या है, इसमें ऑप्शन थोड़ा आगे ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा सही कर लेना। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है माइकोड्रियल ज्वर और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है कार्डियो मायोपैथी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, यानी जो ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी डिप्थेरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी डिप्थेरिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 355 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि खाली स्थान यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जो यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। और यह क्वेश्चन यार गुवाहाटी के 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा गोनोरिया, दूसरा हमारा सिफिलिस और तीसरा हमारा है कैडियोसिस और चौथा क्या है मस्से। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कैडिडियोसिस जो दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो बीमारी है यह यौन संक्रमित बीमारी नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 356 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एस्पिरिन, दूसरा एंटीबॉडी, तीसरा है
एंटीबायोटिक्स और चौथा क्या एंटीजन। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एंटीबायोटिक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 357 नंबर, और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण कौन सा है। और यह क्वेश्चन है यारो भोपाल का 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा अधोमुखी युग्मक विखंडन, दूसरा क्या है गुणक विखंडन, और तीसरा क्या है हमारा अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, और चौथा क्या है रेडियो युग्मक विखंडन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी अधोमुखी युग्मक विखंडन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आया 358 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से समानता का प्रकार लगाओ, यानी निम्नलिखित में से समानता का पता लगाओ। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमें ये सभी असंक्रामक रोग हैं, और दूसरा क्या है यह सभी उपचारात्मक उपचार के प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और तीसरा क्या यह सभी संक्रामक है, और चौथा इन सभी के लिए कोई निवारक उपाय उपलब्ध नहीं है। इसमें हमसे पूछ क्या है, निम्नलिखित में समानता का पता लगाओ। तो जो ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ 2008 में पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर आपका किया गया था वह हमारा ऑप्शन नंबर सी को हमारा बिल्कुल सही किया गया था। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन लिखते चलना, और आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी क्या हो जाएंगे, संक्रामक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन हमारा आएगा 259 नंबर आएगा, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है जिंक, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है मैंगनीज, और चौथा क्या है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी फ्लोरीन जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके आर्मी एग्जाम में बार बार आते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो 360 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होता है। और यह क्वेश्चन हमारा, और इसके ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा इनमें से सभी, और तीसरा है विषाणु, और चौथा है क्या कृमि। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ये विषाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 361 नंबर आ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है HIV या फिर एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। और यह क्वेश्चन हमारे यार लखनऊ के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा हमारा क्या है JP नड्डा, और तीसरा है हमारा अश्वनी कुमार चौबे, और चौथा है हमारा राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी JP नड्डा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 362 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अधिश्वेत रक्तता है, और यह एक प्रकार का, और यह क्वेश्चन हमारा यारो गुवाहाटी के 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा अभाव रोग, दूसरा है शरीर की विकृति, और तीसरा है हमारा विषाणु संक्रमक, और चौथा है क्या है कर्क रोग। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कर्क रोग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, पहले इनका आंसर खुद देने की कोशिश किया करिए कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद इसको सोल्यूशन करिए, इसके आंसर देखना। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन 363 आ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है कि घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बरेली के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है मवाद, तीसरा है लार, और चौथा है पेस्ट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी जो हमारा मवाद दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मवाद हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो हमारा 364 नंबर आता है। इसमें पूछ क्या रहा है कि गंडमाला या घेंगा की कमी के कारण क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयरन, और चौथा क्या आयोडीन।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी आयोडीन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 365 नंबर, और इसमें पूछ क्या रहा है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, और यह क्वेश्चन हमारा ARO जबलपुर के 2006 वाले में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा ट्यूकोमिया, दूसरा है ल्यूकेमिया, और तीसरा हमारा फ्यूकोमिया, और चौथा है क्या हमारा ग्लूकोमिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना हुआ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ल्यूकेमिया जो हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 366 नंबर, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है, और यह क्वेश्चन हमारा ARO पुणे के 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एनाल्जेसिक, और दूसरा हमारा एंटीसेप्टिक, और तीसरा हमारा एंटासिड, और चौथा क्या है एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी एंटासिड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 367 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं, और यह क्वेश्चन हमारा ARO दिल्ली के 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है टिटनेस, दूसरा यक्ष्मा, तीसरा है मलेरिया, और चौथा है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, टिटनेस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 368 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक क्या है, यानी एंटीबायोटिक क्या होता है, और यह क्वेश्चन ARO भोपाल के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली, दूसरा क्या हमारा एंटीस्टेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, और तीसरा क्या है फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवा, और चौथा है क्या नींद की गोलियां। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 369 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मलेरिया को खाली स्थान के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, और यह क्वेश्चन हमारा ARO जालंधर के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा स्टेप्टोमाइसिन, दूसरा हमारा क्या है पेनिसिलिन, और तीसरा क्या है पैरासीटामोल, और चौथा क्या है कुनैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, कुनैन जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 370 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पोलियोमाइलिटिस खालिस्तान की वजह से होता है, और यह क्वेश्चन ARO जयपुर के 2015 पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला क्या है विषाणु, दूसरा है हमारा जीवाणु, और तीसरा है कवक, और चौथा है क्या कीड़ो। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, विषाणु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 371 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्न में से किस कृमि के कारण और फीस पाँव होता है, और यह क्वेश्चन ARO भोपाल के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है गोल कृमि, दूसरा है फाइलेरियाई कृमि, और तीसरा क्या है सोंची कृमि, और चौथा क्या है केचुआ। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी फाइलेरिया कृमि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 372 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, और यह क्वेश्चन ARO लखनऊ के 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा स्मॉल पॉक्स, दूसरा है मम्स, और तीसरा है रेबीज। और जो तुम्हारा अगला ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें है पहला मेसल्स, मम्स, रुबेला, और तो तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि मम्स, मेसेला और रेबीज, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मसल्स, मम्स और रब्यूला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 373 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कारण होता है, और यह क्वेश्चन है यारो गया के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है विषाणु, दूसरा है फफूंदी, तीसरा है हमारा लिवर रॉट, और चौथा क्या है जीवाणु।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी फफूंदी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 374 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो अहमदनगर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा इन्फ्लुएंजा, और दूसरा हमारा हिस्टीरिया, और तीसरा हमारा टाइफाइड, और चौथा है क्या, चेचक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी हिस्टीरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 375 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोफेलिया क्या है, और यह क्वेश्चन हमारा यार दानापुर के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 376 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है, और यह क्वेश्चन है यारो जालंधर के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हमारे ऑप्शन क्या है, पहला है मांसपेशियां, दूसरा है तंत्रिका, और तीसरा है कंकाल, और चौथा है क्या, आंखें। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कंकाल तंत्र हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है 370 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का होता है, और यह क्वेश्चन हमारा मेरठ के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 8-9 के बीच में, दूसरा 5.5 से 6.5 के बीच में, और तीसरा क्या है 5.5 से कम, और चौथा क्या है 6.5 से लेकर 7.8 के बीच में। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, 5.5 से कम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 378 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोफेलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है, और यह क्वेश्चन हमारा यार लखनऊ के 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है अंधापन, दूसरा है हीमोग्लोबिन की कमी, और तीसरा है हमारा स्यूमैटिज्म, और चौथा क्या, रक्त का नहीं जमना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 379 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मलेरिया को से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है, और यह क्वेश्चन है यार जयपुर के 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सिनकोना वृक्ष, दूसरा है हमारा बेलाडोना वृक्ष, और तीसरा है हमारा अमलदास वृक्ष, और चौथा है क्या, बबूल वृक्ष। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 380 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एक्यूपेंचर खाली स्थान में अधिक प्रचलित है, और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ बंगलोर के 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है भारत, दूसरा जर्मनी, तीसरा अमेरिका, और चौथा क्या, चीन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, अमेरिका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 381 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि धनुष्कार का अर्थ क्या होता है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है इसके, पहला हमारा ऑप्शन क्या है युधिष्ठिर, और दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है वायु रोग जिसमें शरीर ऐंठने लगता है, और तीसरा क्या है हमारा टिटनेस, और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, टिटनेस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, और यह क्वेश्चन है यार भोपाल के 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा क्या है डेंगू बुखार, दूसरा है मलेरिया, और तीसरा है फाइलेरियसिस, और चौथा क्या है घेंघा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, घेंघा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 382 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पानी से होने वाला रोग निम्नांकित में से कौन सा है, और यह क्वेश्चन यार जयपुर के 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा क्या मलेरिया, पहला है मलेरिया, दूसरा हो गया टीबी, तीसरा का प्लेग, और चौथा क्या हो गया टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा,
यानी टाइफाइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आज ही क्लास में सॉल्व कर लिए हैं। फिर भी अगर आपका डाउट हो ना, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।